तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूपी बोर्ड प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड के क्लास 10 के गुरु जी चैनल पर। तो आप आज आपको मैं अच्छे से गाइड करने वाला हूँ, कुछ अच्छी सी बातें बताने वाला हूँ, अच्छे अच्छे टिप्स बताने वाला हूँ, कैसे आप बोर्ड एग्जाम में अगस्त से पढ़ करके 100 ऑफ 100 ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैथ में, क्योंकि सिर्फ मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ तो मैथ की ही बात कर रहा हूँ। बाकी आप बोलेंगे तो मैं विज्ञान के, सामाजिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी आप कर लीजिएगा, आपके स्कूल में पढ़ाया जाता होगा। ठीक बच्चों, तो आज मैं मैथ के ऊपर बात करूंगा कि कैसे आप अगस्त से पढ़ करके 100 ऑफ 100 ला सकते हैं। क्या बताया मैंने? आप आप अगस्त से पढ़कर 100 ऑफ 100 कैसे लाएं। ठीक है बच्चों, बच्चों का ये बहुत बड़ा जो रहता है जवाब कि सर हम अगस्त से पढ़ करके 100 ऑफ 100 कैसे लाएं। तो आज आपको मैं प्रॉपर पूरी तरह से एक जानकारी देने वाला हूं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करें, कितनी देर पढ़ाई करें, कौन कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100 ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। ठीक बच्चों, मैं मैथ का टीचर हूँ, आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा बच्चों। मेरी उम्र देखकर जो है लिहाजा मन लगाइएगा, लगा लीजिएगा कि मुझे अनुभव करता है कितना है। अनुभव बच्चों बहुत है मेरे अंदर भरा। तो मैंने क्या बताया कि आप अगस्त से बढ़कर कैसे 100 ऑफ 100 ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना होगा, जैसे मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करें सबसे पहले, पहला काम ये करें। ठीक है बच्चों, और दूसरा काम जो मैं पढ़ाता हूँ, जितने नोट्स बनवाता हूँ, क्योंकि मैं पूरा नहीं पढ़ाता, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे उतने आप, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों उतने आप क्वेश्चन करिए अच्छे से। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जितने आंसर करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर जो मैं आपको पढ़ाता आप मोबाइल में देखकर सिर्फ नहीं सीख पाएंगे, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी। खुद से भी आप क्वेश्चन लगाइए, जो गलती हो रही है उसे दोबारा रिपीट करिए। आप एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके आंसर करिए अपने हाथ से। आंसर करने के बाद जो आपसे गलती हो रही है उस गलती को दोहराइए, देखिए क्या गलती हो रही है हमसे, उसे फिर से सवाल दोबारा करिए। यानी कि आपको छोड़ना नहीं है कि सर ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। छोड़ना नहीं। अगर आप बच्चों एक सवाल छोड़ के आते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 2 नंबर अगर जो कम हो गया ना तो आप पछताएंगे बाद में। ठीक है बच्चों, तो आप अपना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर तरह से उतना ही करिए। अभी मेरा तीसरा लेक्चर शुरू हुआ है और मैं वादा करता हूँ आपसे कि हमारा दिसंबर जाते जाते आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके बाद में आपके जितने भी पिछले साल के मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर वे करवाने लगूंगा। और आप भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए अच्छे से बच्चों। मेरे पढ़ाने से, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको, अच्छी बात है, लेकिन आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए। एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस करिए, जो आपसे गलती हो रही है, नहीं हो रही है, देखिए उसे, उस गलती को आप दोबारा ना करें ऐसा सोचिए। तो आप दूसरी बात क्या कीजिए, दूसरी बात जो आपके पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए अच्छे से। पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू हमारे ना बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के आते हैं बच्चों। 20 नंबर आपके लिए राम बार होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको अच्छे से पीवाईक्यू कराऊंगा। और आप एक चीज और कर सकते हैं, आपके जितने भी पिछले सत्र के पेपर हैं, मॉडल पेपर, उन्हें हल करिए, उन्हें देखिए। नहीं है तो आप और आप इतना भी ध्यान रखिए, आपको एनसीईआरटी पे बेसिक ध्यान रखना है। जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पर बेसिक ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन रोज रोज कम से कम हर महीने मान लो 20 से 25 क्वेश्चन आपको लगाने ही है एनसीईआरटी के।
एनसीईआरटी पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए। मैं भी एनसीईआरटी से प्रश्न कराता हूँ बच्चों, मेरे पास भी बुक है। आप भी एनसीईआरटी से करिए, एनसीईआरटी का प्रश्न बहुत ही अच्छे वही आते हैं जो एनसीईआरटी में दिए होते हैं। बाहर से जो आएंगे वो मैं करवा के दूंगा आपको, लेकिन एनसीईआरटी पे आप बेसिक ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। क्या कहा मैंने? ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी पे आप बेसिक ध्यान दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बिल्कुल रामबाण होने वाली है बच्चों। क्या कहा मैंने? एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट करें, पीवाईक्यू पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए। मैं सिलेबस जैसे कंप्लीट करवा रहा हूँ वैसे दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं पढ़ना कैसे है। आप डेली में आपके पास बच्चों 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, हर जो है बच्चे के पास, हर बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो आप 2 से 3 घंटे मैथ के लिए दीजिए दिन में, और 2 घंटे रात में, 5 घंटे मैथ पर दीजिए, क्योंकि बच्चों मैथ बहुत ही टफ होती है। तो मैथ मैथ पे आप 4 से 5 घंटे दे सकते हैं अच्छे से। और करना क्या है आपको इसमें? इसमें आपको याद करना, जानते हो क्या बच्चों? आपको याद करना है फार्मूले, फार्मूले याद करने हैं, अभ्यास करना है, अभ्यास प्रश्न, अभ्यास करिए प्रश्न होगा। और एनसीईआरटी में बेसिक ध्यान दीजिए, फार्मूले देखिए, फार्मूले से हर सवाल बनेगा बच्चों आपके यूपी बोर्ड में। और यूपी बोर्ड में मैं जितना कराऊंगा उतना ही बच्चों उसके बाहर आ जाए तो जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बता सकता हूँ किस वर्ष कौन सा सवाल आया है। और ऐसे नहीं बता देता हूँ कि 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया। मेरे मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं बता देता हूँ ये सवाल 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। ऐसे नहीं बोल के पढ़ा देता हूँ, उस दिन मैंने बोल के पढ़ाया था थोड़ी देर पहले चैप्टर में, याद कीजिए आप। और नहीं देखे लेक्चर तो आप पहले चैप्टर से जाकर के लास्ट चैप्टर तक देखिए। अगर जो आपका बैकलॉग लगा हुआ है तो मैंने वन शॉट करवा रखे हैं, एक चैप्टर के 2 वन शॉट करवा रखे हैं। पहले के भी दो बहुपद चैप्टर के 2 वन शॉट करवा रखे हैं, बहुपद, हाँ, दूसरे चैप्टर के। पहले चैप्टर वास्तु संख्याओं के जो वन शॉट मैंने करवा रखे हैं। और इस चैप्टर के भी वन शॉट करवाऊंगा, दो चार वाला रेखीय समीकरण है, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि बच्चों आपके पास वो टीचर खड़ा है जो आपको हर परिस्थिति में, हर जगह पे समझाने बताने की हिम्मत रखता है। आप देखे होंगे कि कोई मैथ का टीचर आपको हंसते और खेलते और शायरी सुनाते हुए नहीं बोले सुना होगा, लेकिन आपका भाई आपको बोर नहीं करता है। अगर जो पढ़ाता है तो आपको साथ में हंसी मजाक भी करवाता है, ताकि आप बोर ना हो। मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरा फेवरेट मैथ है बच्चों, आपका भी फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि मैथ हर हर कोई नहीं ले सकता मैथ। ठीक है बच्चों, तो आपको फार्मूले पर बेसिक ध्यान देना है। अगर जो आपको 100 ऑफ 100 लाने हैं अगस्त से पढ़ करके, मैं जिस तरह से करवा रहा हूँ उस तरह से करिए। मैं फार्मूलों की अलग क्लास लाता हूँ। मैं आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, वास्तविक क्लास जब मैंने पढ़ाई तो सबसे पहले फार्मूले ही बताए थे। बहुपद में सबसे पहले फार्मूले ही बताए थे, याद कीजिए। दो चार वाले रैखिक समीकरण में पहले मैंने फार्मूले ही बताए थे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक बच्चों, तो आप इस चीज से निश्चित रहिए कि आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हर एक चीज में आपको आराम से समझा रहा हूँ। और आपके अच्छे नंबर आएंगे भी, क्यों नहीं आएंगे बच्चों? क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, तो आपको अच्छे नंबर तो आएंगे ही। ज्यादा से ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा आप जो है ध्यान दीजिए, जो पिछले पिछले इसके क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का मतलब पिछले ईयर्स के क्वेश्चन जो है, ठीक बच्चों, वो करिए ज्यादा से ज्यादा, पिछले ईयर के क्वेश्चन। ठीक बच्चों, फिर आप एमसीक्यू भी करिए अच्छे से। क्या बताया मैंने? एम सी क्यू, एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी भी करिए अच्छे से। बहुविकल्पी नहीं करेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। 20 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं। पीवाईक्यू करिए, यानी कि पिछले इसके क्वेश्चन भी करिए। और फार्मूले, अभ्यास, प्रश्न जितना हो सके उतना करिए। हर हफ्ते एक पेपर आपको हल करना है, मॉडल पेपर।
कहीं से देख लीजिए, हर हफ्ते अभी से। आप ये नहीं बोले सर हमारे पास बहुत टाइम है, 5-6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, बहुत टाइम है। टाइम नहीं है बच्चों आपके पास। आप जब लास्ट में जाएंगे तब बोलेंगे सर हमें हमें आपने पहले बताया था, हमने यहाँ ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दीजिए, आप ध्यान देने का वक्त है बच्चों। मैथ मैथ बच्चों जिसे समझ में आ गई उसके लिए हलवा है, लेकिन जिसे समझ में नहीं आएगी बच्चों वो हमेशा हमेशा नहीं कर पाएगा मैथ, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो आप एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए अच्छे से। इनको कल ये 20 नंबर के आते हैं, 20 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आप आते लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ लघु उत्तर प्रश्न, जो मैं 5 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के, 6 नंबर के, और हमारा आता है 2 नंबर के। 2 नंबर के पहले चैप्टर से मैं बता दूंगा कौन कौन सी चीज आती है। उस बोर्ड एग्जाम के बाद टाइम में आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, बहुत ही अच्छे से। आप निश्चिंत रहिए कि आपको कोई दिक्कत होगी जब तक मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो आप हर महीने में हर महीने में 20 से 25 प्रश्न करने हैं। और जो आपसे आप हम पढ़ा रहे हैं वीडियो, आप देख के पढ़ के लिख के फिर दोबारा प्रैक्टिस करिए अपने हाथों से। वीडियो के बाद दोबारा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छे से देखिए, और अगर जो आपसे कोई गलती हो रही है तो आप उस गलती को सुधारिए। क्या होता है, मैंने कोई गलती हो रही है आपसे तो आप गलती को सुधारिए। अगर आपको 100 ऑफ 100 लाने हैं तो आप गलती को सुधारें, अपनी गलती सुधारें। गलती कैसी, जो भी आपसे प्रश्न गलत हो रहे हैं उन्हें सुधारें। जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, और अपने आप से अपने आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें, अपने आप से प्रैक्टिस करें प्रश्नों का। और जो मैं पढ़ाता हूं उस पर ध्यान दें, उस पर ध्यान दें। ठीक है बच्चों, जो मैं पढ़ाता हूं उस पर ध्यान दें। जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं उन्हें उन्हें अच्छे से रट लीजिए, या फिर उन्हें उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उनमें गलतियां ना करें, ना करें। उनमें गलतियां ना करें। ठीक है बच्चों, उनमें गलतियां तनी भी ना करें। और आप प्रैक्टिस करिए, गलती सुधारो। और जो मैं प्रश्न कर क्वेश्चन करवाता हूं उनमें गलती तनी भी ना करें। लापरवाही सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, लापरवाही ना करें। लापरवाही करेंगे तो बच्चों आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका भी सपना टूट जाएगा, आपके माता पिता का सपना भी टूट जाएगा। आपको पढ़ा रहे हैं, आपके माता पिता पता नहीं कितनी धूम में जाते हैं, कितने कहाँ काम करते हैं, किससे पैसे लेते हैं, आपकी फीस जमा करते हैं। ठीक बच्चों, आप हो सकता है कोई जो है अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं यानी कि रिच, हो सकता है आप कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं यानी कि गरीब। दो चीजें हो सकती हैं, आप रिच फैमिली से बिलोंग करें या पुअर फैमिली से। आप कोई भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैटर वो नहीं रखता, मैटर वो रखता है कि आप मेहनत नहीं करते हैं। मैंने देखे हैं जो रिच फैमिली के लोग हैं वो अच्छे अच्छे, उनके लड़के अच्छी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉब पे पा रहे हैं। और जो आप पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो आप सोचते हैं अरे सर मेरे पास है पैसा नहीं, वो नहीं। अरे आप अच्छे नंबर तो लाइए बोर्ड एग्जाम में। फ्री पढ़ाता हूं मैं, फ्री में था आपको बच्चों, मैं हमेशा आपको फ्री पढ़ाऊंगा मैं, तनी भी चिंता मन लीजिएगा आप। भाई मुझसे जो हो सकेगा मैं खुद करूंगा, और मैं खुद एक जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता भी एक खेत में काम करते हैं, खुद के जो फार्मर है मेरे पिताजी। मैं भी एक फार्मर का लड़का हूँ। आप मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला, आप देख भी सकते हैं अच्छे से। और आप अगर जो आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो उठा के 1 चैप्टर से लेकर 3 चैप्टर से देख लीजिएगा, कोई भी गलती कोई भी कमी मिल जाए तो बताइएगा। हाँ वो अलग की बात है, क्योंकि मैंने अभी शुरू किया है, काफी दिनों से ऑफलाइन पढ़ाया था मैं। एक्सपीरियंस बहुत है बच्चों मेरे अंदर, काफी दिनों से मैं मैथ का
और मैथ को ऑफलाइन पढ़ा रहा था क्लास 10 के बच्चों को। कम से कम 2 से 3 साल हो गए, मेरे को 3 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते ऑफलाइन। तब जाके मैं आज ऑनलाइन पढ़ाने लगा हूँ। तो बच्चे आप देखिए, बस समझिए आपको टीचर क्या समझा रहा है, उससे आप याद कीजिए। तो ज्यादा कुछ ना बोलूंगा मैं, अब यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ अपनी ये क्लास। और जल्द ही अगली क्लास लेकर आ रहा हूँ, मैथ की बहुत अच्छी क्लास होगी आपके धमाकेदार। मैंने बीच में इसलिए क्लास डाल दी कि कुछ बच्चों को डाउट था कि सर हम पढ़े कैसे कैसे नहीं पढ़े। तो आप लोग सुबह पढ़िए, सुबह प्रैक्टिस करिए, मॉर्निंग में। जब आपको नींद लगे रात में 9-10 बजे, जब आपको नींद लगे तब मैथ पढ़िए, आपका दिमाग खुलेगा। बच्चों मैं भी, मेरे में, मैं जब खुद से पैदा हुआ था तब से मेरे अंदर नहीं भरा, मेरे पेट के अंदर नहीं भर के आया था। मैंने भी कर सीखा है टीचरों से, तब जाके आज यहाँ पे खड़ा हूँ। आप भी सीखोगे तब जाके आप अच्छे से बनोगे, अच्छे प्रॉपर। आप भी सोचते हो मैं सर की तरह बनूं, हाँ बनोगे बिल्कुल, लेकिन आपको उतनी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक बच्चों, बस यही तक बताना था मुझे। और जय हिंद बच्चों, मिलता हूँ अगली क्लास में। बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। अगस्त से पढ़कर कैसे बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाएं।